तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 इंग्लिश सेकेंड में लेसन नंबर 2 हम लोग पढ़ रहे हैं ना जी। सिंथेसिस का मतलब होता है कि कई वाक्यों को जोड़ करके हम लोग एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो किताब हुआ है सेकेंड में। आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश सेकेंड में। देखो कि कैसे हम लोग बनाएंगे। नाउन फ्रेज का प्रयोग करके हम लोग बना लिए थे, ठीक है। अच्छा चलो एक बात नहीं पढ़ा दे हम कि एक बार और तंजी फिर हो जाएगा। फ्रेज इन ऑपोजिशन के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना। समझते हैं। फ्रेज इन ऑपोजिशन के द्वारा सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे। इसमें 2 या 2 से अधिक माने आपके सेंटेंस रहेंगे। पहला बात आप याद रखेंगे। बहुत बड़ा वाक्य रहेगा, एक व्यक्ति का 2 विशेषता इसमें रहता है। तो पहले वाक्य हम बात करते हैं। सब्जेक्ट के बाद जो सहायक क्रिया होता है उसकी जगह पर कामा लगा देते हैं, सहायक क्रिया हट गया। और दूसरे वाक्य के पास जब कामा लगाते हैं तो दूसरे वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है वो हट जाता है और सिंपल सेंटेंस बन जाता है। जैसे महात्मा गांधी वाज ए ग्रेट लीडर और ही वाज द नेशन द फादर ऑफ द नेशन। तो जब बनाओगे तो महात्मा गांधी वाज ए ग्रेट लीडर बनो, जब कामा लगाओगे तो वाज हट जाएगा। और जब अगला में कामा लगाओगे तो वहाँ से जो ही था वो हट जाएगा। इसी को कहते हैं केस इन ऑपोजिशन। पहले इसमें इसमें 2 वाक्य रहते हैं, 2 वाक्य रहते हैं तथा एक ही व्यक्ति के 2 गुण प्रदर्शित होते हैं। एक ही व्यक्ति के 2 गुण प्रदर्शित होते हैं। तो जब सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो पहले वाक्य में सब्जेक्ट के बाद कामा लगा देते हैं, कामा लगा देते हैं। तो इतने पानी लग रही तो हेल्पिंग वर्ब हट जाता है, हट जाता है। तथा जब दूसरा कामा लगाते हैं, दूसरा कामा लगाते हैं तो दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट हट जाता है, सब्जेक्ट हट जाता है। नियम नंबर 2 ये मैंने नियम नंबर 1 था इतना। यदि पहले वाक्य में सहायक क्रिया न हो, सहायक क्रिया न हो तो वहाँ कामा नहीं लगा। तो वहाँ कामा नहीं, दूसरे वाक्य के पास कामा लगाते हैं, जिससे सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब दोनों हट जाते हैं।
ये नियम आपका है बनाने का, एकदम आपका नियम याद होना चाहिए। आपसे जब भी कोई पूछे इस तरीके के बातों को कि केस सीन और पोजीशन के द्वारा कैसे सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, आप दिखाएंगे। एक व्यक्ति के 2 गुण प्रदर्शित होते हैं, और जब हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो कामा वामा का यूज करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। बता दें। तो केस सीन या पोजीशन, अगर आज हम लोग सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं, जब भी आपसे कोई पूछे तो आप इसको बता सकते हैं केस सीन या पोजीशन के द्वारा सिंपल सेंटेंस कैसे बनते हैं। कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे, मिटा दें। इसमें एक ही व्यक्ति की 2 बात होगी, कैसे इसके बारे में बताएं। अरे सर जी, हाँ रुझिया है, और एग्जाम्पल के पास हम चलते हैं। पहला कहा कि मिल्टन वाज है, मिल्टन वाज ए फेमस इंग्लिश पोएट, फेमस इंग्लिश पोएट, ही वाज ब्लाइंड, ही वाज ब्लाइंड। अच्छा देखिए यहाँ पर इस वाक्य में देखिए एक सहायक क्रिया आ गया वाज, तो यहाँ कामा लगेगा, वाज हट जाएगा। तो महंगा आएगा आपके वाक्य बोर्ड के एग्जाम में। और बाकी सब वैसे ही देखिए, दूसरा में जब कामा लगाइएगा तो ही हट जाएगा, सब्जेक्ट हट जाएगा, बाकी सब वैसे उतार देंगे, लेकिन ये समान में हो जाएगा। तो कैसे बना, ही हट जाएगा तो समान में हो जाएगा, वाज वाज रहेगा, हाई हट गई, हाई हट जाएगी, हाई हट जाएगा। अब मिल्टन, मिल्टन के नाम सुने हैं ना? आप बारे में सुनिए, इनका पोयम है, पढ़ेंगे हम लोग। देखिए कामा करेंगे तो वाज हट गया, ये फेमस इंग्लिश पोएट। अब कामा कर दो, ही हट गया, वाज ब्लाइंड, ब्लाइंड बना होता है अंधा, बन गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, बन गया। अगला नेक्स्ट देखना, दूसरा राणा प्रताप वाज द किंग ऑफ मेवाड़, राणा प्रताप वाज द किंग ऑफ मेवाड़, he was a great warrior, he was a great warrior, वह एक महान योद्धा थे। वेरियर बना होता है योद्धा। आप इसको भी बना सकते हैं जब आपको सिंपल से बना लोगे। हाँ, कैसे बनेगा बताओ। प्रताप कोमा द किंग ऑफ मेवाड़ कोमा वाज ए ग्रेट वॉरियर। बनाइए सिंपल में, का हटेगा, वाज हटेगा, ही हटेगा, तो होगा राणा प्रताप कामा द किंग ऑफ मेवाड़
कामा वाज ग्रेट पोएट वेरियर योद्धा होता है इसका। 3 नंबर आ जाओ। द टाउन वाज वंस ए प्रॉस्पर सी पोर्ट। आपको जान कर बहुत खुशी होगी कि कुशीनगर एयरपोर्ट का फिर परमिशन मिल गया। 4 विश्व में पूरा भारत में 4 एयरपोर्ट बनने जा रहा है, जहाँ पर कुशीनगर दिखा रहा था। चलिए बन जाएगा तो यहाँ के बन गया है, इसे खाली शिलान्यास होना बाकी है। अभी तो शिलान्यास हुई ना हुई, ये उठा के चल गए गोरखपुर, होने वाला था गोरखपुर चला गया, लेकिन आजकल के परमिशन मिला फिर यहाँ। द टाउन वाच, टाउन माने शहर, शहर। शहर में आप जाएंगे तो आपकी पढ़ाई बदल जाएगी। कहीं भी दिखेंगे स्टूडेंट ही स्टूडेंट नजर आएंगे। कोई पबजी खेलता हुआ आपको नजर नहीं आएगा वहाँ। शहरों में बात सही करने से सारे बच्चे एकदम आपको दिखाई देंगे, सी पोर्ट की तरह एकदम दिखाई देंगे। और ऐसा प्रतीत होगा कि वहाँ के बच्चे किसी मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री से कम नहीं है। और यहाँ देहात के जो बच्चे होते हैं लगता है गाय बकरी हैं। आपरियंस मैंने के का मतलब द टाउन वाज वंस ए प्रॉस्पर सी पोर्ट। उस शहर में पहले एक बहुत अच्छा बंदरगाह था। इट इज नाउ हीप ऑफ रैन। आज वह मिट्टी का ढेर हो गया है, बर्बाद हो गया है। पग मुँह तो चाहे लोग कर दिए। चलो तो क्या होगा? अरे वाज गया, अरे वाज गया तो ईट गया। आज जो होगा तो पता लिख लो सिंपल में। द टाउन, शहर में आए हो तो लब कर लो। टाउन कमा वंस ए प्रॉस्पर, प्रॉस्पर माना होता समृद्धिशाली, सी माना होता समुद्री, पोर्ट माने बंदरगाह, कामाइज माने है, नाव माने आप, ही माने ढेर, ऑफरियन माना होता है बर्बाद होकर के। कोई दिक्कत हो रहा है बनाने में आपको? एगो हो वाला जिसमें हेल्पिंग मूव नहीं वो वाला बताइए। हो वाला का बिना हेल्पिंग भर वाला तो वो कहाँ? अच्छा आ जा। आई मीट राकेश, मैं राकेश से मिला। आई मीट राकेश, मैं राकेश से मिला। ही इज द सन ऑफ लीडर, वह एक नेता का लड़का था। ही इज द सन ऑफ लीडर। तो जब इसको बनाएंगे आप तो क्या होगा? अभी में तो भाई कामा तो लगेगा ही नहीं, सहायक क्रिया तो है नहीं। उसमें वहाँ जो था, था तो आप लगा दे रहे थे, लगाइए तो हेजा लगेगा, ये दोनों हट जाएगा। तो जब हेजा नहीं है, हेजा चाहिए। द सन ऑफ लीडर, हाँ, बाकी दोनों हट जाएगा सिंपल। आई मीट, I meet Rakesh, comma, the son of leader, the son of leader। कौन दिक्कत? और अपने एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। सीखने का पूरा कोशिश कर रहे हैं आज कि अंग्रेजी हमारा बादशाह बन जाए। कहीं भी रहे अंग्रेजी किससे जमाना रहे मेरा। अच्छा, क्या बना सकते हैं? हिज नेम इज विनोद। 5 नंबर, उसका नाम विनोद है। माई फादर इज ए डॉक्टर, माई फादर इज ए डॉक्टर। लेकिन पहले इसको रहना चाहिए, लेकिन बाद में लिख दिया है। इसको बनाएंगे ना हम, पहले इसको लिख लीजिएगा। यही हटाइए, माई फादर कमा कामा डॉक्टर।
ए डॉक्टर कॉमा कमा नेम इज विनोद हिज नेम हट जाएगा दोनों इज विनोद नेमो हट जाएगा हाँ इज विनोद बस हो गया दिल्ली इज एन ओल्ड सिटी आप लोग खुद बनाएंगे इसको दिल्ली इज एन ओल्ड सिटी इट इज कैपिटल ऑफ इंडिया इट इज कैपिटल ऑफ इंडिया बना पता नहीं हाँ तो दिल्ली और ये हट जाएगा यार ये हटाओ ना यार ये हटाओ ये हटाओ दिल्ली एन ओल्ड सिटी कामा इज कैपिटल ऑफ इंडिया कल आप पृष्ठ संख्या 160 पर नई किताबों में है बना के लेकर आएंगे पुराने किताबों में भी हो उसको भी आप बना के लेकर के कोई दिक्कत है जी नहीं दे दो चलो फिजिक्स के पास